जहरीले सांप के काटने की वजह से दुनिया में हर साल लगभग 1,40,000 लोगों की मौत होती है। उसमें से ऑलमोस्ट 55 to 60,000 लोगों की मौत तो सिर्फ इंडिया में होती है और इंडिया में रिपोर्टिंग भी कम होती है। देहाती इलाकों और आदिवासी इलाकों में सांप के काटने की वजह से जो मौतें होती हैं उनका रिपोर्टिंग भी नहीं होता, मतलब एक्चुअल आंकड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है। स्नेक बाइट में इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है। इसी वजह से इस चैनल पे स्नेक बाइट के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसमें से एक वीडियो अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही बनाया था। उसमें बताया था कि सांप का बच्चा सांप से ज़्यादा खतरनाक होता है। उसकी वजह से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो उसी को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देना चाहते हैं। जब मैंने कहा था कि बेबी स्नेक स्नेक से ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब कि सांप का बच्चा सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका मतलब ये नहीं था कि सांप के बच्चे का जहर सांप के जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा मतलब उसका बिल्कुल भी नहीं था। उसका मतलब ये भी नहीं था कि बेबी स्नेक में सांप के मुकाबले ज़्यादा जहर होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा सांप होता है, एडल्ट सांप होता है, कई बार उसकी साइज बेबी स्नेक से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो अमाउंट भी एडल्ट सांप में ही ज़्यादा होती है। बेबी सांप का जहर ज़्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं होता, वो बात भी गलत है। और बेबी स्नेक के काटने से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता था। ज़्यादा लोगों की मौत एडल्ट सांप के काटने से ही होती है। तो मैं जो कहना चाहता था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो लोग ये समझें कि बेबी स्नेक भी बड़े स्नेक जितना ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे लोग ये मानते हैं कि जब सांप का बच्चा पैदा होता है तो उसमें जहर नहीं होता है, जहर बाद में बनना चालू होता है। ये बिल्कुल गलत है। सांप के बच्चे में पहले दिन से ही जहर होता है। और जो डेंजरस प्रजाति हैं, जो इंडिया में 4 मेन जहरीले सांप है, उनके बच्चे के काटने से एडल्ट आदमी की मौत हो सकती है। तो पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है। दूसरा जो मैं कहना चाहता था वो था वेनम मैनेजमेंट और ड्राई बाइट्स के बारे में। इंडिया में 4 मेन जहरीली सांप की प्रजातियां हैं। उसमें से पहली तो है इंडियन कोबरा, दूसरा है सॉ स्केल्ड वाइपर, एक है रसल्स वाइपर और एक है कॉमन क्रेट। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ये जो इंडिया की 4 प्रजाति हैं, जहरीली प्रजाति के सांप हैं, वो काटते हैं तो उसमें से 60 to 70% टाइम ड्राई बाइट्स होती है। ड्राई बाइट्स का मतलब ये होता है कि उस बाइट में जहर नहीं होता। सांप ने आपको काटा तो है लेकिन जहर नहीं डाला है। ये अच्छी बात है क्योंकि ऐसे बाइट्स में इंसान को जहर की तकलीफ नहीं होती है, जान का खतरा नहीं होता है। अभी जो ड्राई बाइट्स है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि थोड़े टाइम पहले ही उसने किसी को काटा है, जानवर को काटा है या किसी शिकार को काटा है और अपना पूरा जहर खाली कर दिया है। क्योंकि एक बार सांप के जहर की थैली खाली हो जाती है तो जहर को बनने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर थैली में इन्फेक्शन हुआ हो या फिर बाइट करते वक्त मिसजजमेंट हुआ हो तो उसकी वजह से भी ड्राई बाइट होता है। तो एडल्ट सांप जब काटते हैं तो ड्राई बाइट्स के चांसेस होते हैं। दूसरी एक बात होती है वेनम मैनेजमेंट। वेनम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एडल्ट सांप को पता है कि जहर का इस्तेमाल कब करना है। सांप 2 वजहों से काटता है। एक तो होता है प्रेडेटरी बाइट। प्रेडेटरी बाइट का मतलब ये होता है कि शिकार करने के लिए सांप ने किसी को अगर काटा है तो। दूसरा होता है डिफेंसिव बाइट, अपनी जान बचाने के लिए सांप किसी को काटता है वो। तो सांप अपने जहर का मैनेजमेंट करता है क्योंकि उसको पता है कि उसका सांप बहुत जहरीला है, उसके जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर छोटे शिकार का उसको शिकार करना है तो वो पूरा जहर नहीं डाल देगा। बड़े शिकार का शिकार करने के लिए वो पूरा ही जहर डाल देगा। जान का खतरा है, डिफेंसिव बाइट्स की बात होती है, तो अगर उसको जान का खतरा ज़्यादा नहीं है तो भी वो ड्राई बाइट कर सकता है, पूरा जहर नहीं ढकेल देगा। उसको जान का खतरा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो पूरा जहर ही डाल देगा। तो ड्राई बाइट्स और वेनम मैनेजमेंट है वो एडल्ट के अंदर बहुत ही स्टडी की हुई गई चीज़ है। उसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हुई है। लेकिन सांप का जो बच्चा है वो ड्राई बाइट्स करता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई अच्छी स्टडी नहीं है। हमको नहीं पता है कि वो ड्राई बाइट करता है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि सांप का बच्चा छोटा होता है, उसके लिए उसको जान का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरे सांपों से, पंछियों से, दूसरे जानवरों को उसको जान का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वो डिफेंसिव ज़्यादा होता है। तो हर बार जब वो काटता है तो अपना पूरा ही जहर डाल देता है। और स्टडीज़ में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि सांप के बच्चे का वेनम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं होता है। वो अपने वेनम को डालने का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ें, ड्राई बाइट्स और वेनम मैनेजमेंट, सांप के बच्चे में अच्छे से नहीं होती है। उस वीडियो में मैं यही 2 बातों के बारे में कहना चाहता था।
वरना सांप का बच्चे का जहर ज्यादा जहरीला होता है ऐसा कोई मतलब नहीं था। इंडिया में जो 4 मेन सांप है, इंडियन कोबरा, सो स्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेट और रसल्स वाइपर, उसमें से 100 स्केल्ड वाइपर के काटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। दूसरी एक बात यह होती है कि सांप को छंछेड़ा जाए या परेशान किया जाए, सांप को अपनी जान का खतरा लगे तभी वो काटता है। लेकिन सिर्फ कॉमन क्रेट सांप ऐसा रहता है जो बिना छंछेड़ने पे भी आपको काट सकता है। इंडिया में जो एंटी वेनम मिलता है, स्नेक के काटने के बाद जो एंटी वेनम दिया जाता है वो पॉलीवेलेंट है। मतलब कि ये जो 4 मेन सांप है उन सब के वेनम के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज हैं, तो आपको स्पेसिफिक खास एंटी वेनम की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ये बात अलग है। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। पिछले वीडियो की वजह से हुए कन्फ्यूजन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।